बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन में हम क्या कर चुके हैं, कन्वेक्शन को हमने देखा कि कन्वेक्शन कहते किसे हैं। उसके बाद फिर हमने कन्वेक्शन करंट के बारे में बात की, ठीक है। और फिर हमने विंड का स्ट्रक्चर देखा, ओशन करंट्स को देखा, और ग्लाइडिंग फ्लाइट को हमने लास्ट लेसन में स्टडी किया। इसको समझा कि ग्लाइडिंग जो बर्ड्स जो हैं वो कैसे अपनी ग्लाइडिंग फ्लाइट से इंजॉय करते हैं, और कन्वेक्शन करंट जो है या एयर करंट्स के ऊपर काफ़ी देर तक क्या करते हैं, लाइक स्विमिंग, एक स्विम करते रहते हैं, तैरते रहते हैं हवा में और अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। ओके जी, आई होप सो कि आपने अपना काम साथ साथ कर लिया होगा। जो डायरी आपको मिली थी आपने कंप्लीट कर ली होगी। हमारा आज का टॉपिक है, आवर टुडेज टॉपिक इज एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। अब हम कन्वेक्शन करंट्स की एप्लीकेशंस को देखेंगे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपनी डेली रूटीन लाइफ में, कि किस तरह से कन्वेक्शन करंट्स को यूज़ किया जा सकता है, सराउंडिंग में हम यूज़ कर रहे हैं बल्कि, ठीक है जी। इसको हम देखेंगे और इसके लिए हमारे आज के जो कीवर्ड्स हैं, जो आज की टर्म्स हैं जो हमने गो थ्रू करना है, जिनको हाउस होल्ड वेंटिलेशन, डोमेस्टिक वाटर हीटर, एयर कंडीशनर, इसमें ये आप यूं कह लीजिए कि दीज आर द टर्म्स, आप पहले से ही इनसे फेमिलियर हैं, ठीक है। जब अभी हम जब इनके बारे में बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके बारे में तो मुझे पहले से पता था, ठीक है। ये चीज़ें आपके सामने ही हैं, आए इनको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। ओके, ओपन योर बुक्स एट पेज 84 एंड हियर वी आर, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। नंबर 1 इज हाउस होल्ड वेंटिलेशन। हाउस होल्ड वेंटिलेशन, हाउस होल्ड वेंटिलेशन होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि अपने घर में क्या करते हैं कि एक, जिसे वेंटिलेशन कहते हैं हवादारी, ठीक है। वेंटिलेटर क्या होता है, वेंटिलेटर ये होता है कि आपका एक रूम है, तो रूम के अंदर क्या करते हैं कि नियर द टॉप ऑफ द रूफ, आप दीवार के अंदर क्या करते हैं कि एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं ना, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, ठीक है। वो भी वेंटिलेटर है बेसिकली, वो भी वेंटिलेटर है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जॉस्ट लगाएं या ना लगाएं, लेकिन क्या है कि बिल्कुल छत के करीब दीवार में क्या करते हैं, गैप छोड़ देते हैं थोड़ा सा ना, ठीक है। वो एक होल सा वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो वो वेंटिलेटर का काम करता है, ठीक है जी। तो वो वेंटिलेटर्स हैं। और हाउस होल्ड वेंटिलेशन से क्या मुराद है, और जिसे रोशनदान भी आप कहते हैं, रोशनदान हवादारी के लिए वो जो एक छोड़ा जाता है हवा के लिए, ठीक है, उसको हवादान भी कहते हैं, रोशनदान भी कहते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं वेंटिलेटर का, ठीक है। तो हाउस होल्ड वेंटिलेशन क्या है कि हवा का सर्कुलेट करना, हवादारी का इंतज़ाम करना। हाउस होल्ड वेंटिलेशन, हवादारी का इंतज़ाम, इसको हम कहते हैं हाउस होल्ड वेंटिलेशन। तो हाउस होल्ड वेंटिलेशन कैन मेक आवर हाउस कूल, ठीक है जी। इससे क्या हो सकता है, हमारा घर जो है वो कूल रहता है। द एयर विच वी ब्रेथ आउट इज वार्मर एंड लाइटर। अच्छा, हम जो हवा खारिज करते हैं ना, हम सांस लेते हैं, और जो हवा हम खारिज करते हैं वो एक तो वार्मर होती है, ठीक है, थोड़ी सी गर्म होती है हवा, और लाइटर होती है। अच्छा, वार्म एयर और लाइट एयर क्या करती है, आप बता सकते हैं? हमने पढ़ा है इसके बारे में कि जब एयर जो है वो हीट अप हो जाती है तो लाइटर हो जाती है, एक्सपैंड होने की वजह से लाइटर हो जाती है, फिर क्या करती है, डेफिनेटली राइजेज अप, ऊपर की तरफ उठती है। तो इट मूव्स अप इन द रूम टू गो आउट ऑफ द वेंटिलेटर्स। तो वेंटिलेटर के जरिए वो बाहर निकल जाती है, यानी वो जो हवादान और या रोशनदान हमने रखा हुआ है, या जो हमने एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है, उसके जरिए क्या है, हवा बाहर निकल जाती है नियर द टॉप साइड ऑफ द वॉल्स, ठीक है जी। फ्रेश एंड कूल एयर एंटर्स द रूम थ्रू विंडोज एंड डोर्स, और फिर दरवाजे से और खिड़कियों से फ्रेश एयर जो है वो कमरे में दाखिल हो जाती है। तो इस तरह से हमारे कमरे और इसी तरह पूरा घर जो है वो कूल रहता है।
ओके जी, नंबर सेकंड, हाउस होल्ड वेंटिलेशन का हमें पता चल गया। हाउस होल्ड वेंटिलेशन क्या है कि हम एयर की सर्कुलेशन या एयर की जो हवादारी है उसके लिए हवादारी का एक मकबूल इंतजाम कर लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाउस होल्ड वेंटिलेशन। एंड द सेकंड जो टर्म थी हमारी डोमेस्टिक वाटर हीटर। डोमेस्टिक वाटर हीटर से तो आप लोग वाकिफ हैं बड़ी अच्छी तरह से, ठीक है जी। अभी ये लुक एट दिस डायग्राम, अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं, तो क्या आपको याद आ रहा है आपके घर में इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हुई है? बहुत सारे बच्चों को अंदाज़ा हो गया है कि घर में तो ये गीज़र पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको गीज़र का नाम भी देते हैं और इसको डोमेस्टिक वाटर हीटर इसी को ही कहा जाता है। तो इन डोमेस्टिक वाटर हीटर, अब इसमें भी जो है ना कन्वेक्शन करंट्स का जो है ना वो यूज़ है। तो वाटर इज हीटेड इन द बॉयलर बाय गैस बर्नर और हीटिंग कॉयल, ठीक है जी। हीटिंग कॉयल की जगह पे, हीटिंग कॉयल की मदद से या गैस बर्नर से हम क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं। हॉट वाटर क्या करेगा, एक्सपैंड हो जाएगा एंड बिकम्स लाइटर इन वेट, और वेट में लाइट हो जाता है। दिस वाटर, अब ये वाटर क्या करेगा, हमने आपको याद हो गॉसियन करंट्स में क्या पढ़ा था कि वाटर क्या करेगा, हॉट होने के बाद एक्सपैंड हो जाएगा और लाइटर हो जाएगा। तो वाटर राइजेज और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। वाटर राइजेज एंड फ्लोज इनटू द अपर पार्ट ऑफ द वाटर हीटर। तो वाटर हीटर के अपर पार्ट्स में ये फ्लो करता है। फिर अच्छा, फिर क्या होगा, टू टेक प्लेस ऑफ हॉट वाटर, कोल्ड वाटर फ्रॉम स्टोरेज टैंक फॉल्स टू द लोअर पार्ट ऑफ द वाटर। अच्छा, ये जो स्टोरेज टैंक होता है इसको सिस्टर्न भी कहते हैं। अच्छा, तो पानी जो है वो गिरता है कहाँ, लोअर पार्ट ऑफ द वाटर हीटर टू बी हॉट, गर्म होने के लिए वो पानी जो है वो आ जाता है। तो वी टेक द हॉट वाटर फ्रॉम द टॉप अटैच टू द वाटर हीटर। हम क्या करते हैं, जो अपर पार्ट है ना, अपर, ठीक है, जहाँ पे गर्म पानी अब है, ठीक है जी, उसको हम क्या करते हैं, वी टेक द हॉट वाटर फ्रॉम टैप अटैच टू द वाटर हीटर, ठीक है, वो टैप से हम वहाँ से फिर हम क्या करते हैं, गर्म पानी ले लेते हैं। तो कन्वेक्शन करंट्स हेल्प इन कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ हॉट वाटर। तो कन्वेक्शन करंट के जरिए फिर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली सर्दियों में गर्म पानी हासिल कर रहे होते हैं। ओके जी, तो ये कन्वेक्शन करंट से इसकी एवरीडे एप्लीकेशंस में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमने देखा। अब नंबर 3 है एयर कंडीशनर। हाँ जी, एसी सबके घर में है। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकत अता फरमाए और आपको हर किस्म की सहूलियात मैसर फरमाए। अल्लाह ताला आपके वालिदैन के रिज़्क़ में और ज़्यादा बरकत अता फरमाए और आपको वो हर तरह की फैसिलिटी से नवाजें। और सबसे बड़ा इनाम व इकराम के तमाम हुफाज बच्चे जो हैं, अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ा करम किया हुआ वो ये है कि आपके घरों में कुरान की तालीम होती है और आपके घरों में कुरान को सीने से लगाया जाता है और रोज़ाना की बुनियाद पे कुरान पढ़ा जाता है। अल्लाह ताला इस चीज़ में भी बरकत अता फरमाए और दुनियावी सहूलियात भी मैसर करे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो घर में कुरान और नमाज का अहतमाम है, ठीक है जी। तमाम बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं ना बेटा, नमाज पढ़ते रहना है, अल्लाह से दुआ करते रहना है और कुरान पाक की तिलावत से अपने सीने को, अपने घर को मुनव्वर करते रहना है, ठीक है जी। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एयर कंडीशनर्स। एन एयर कंडीशनर क्या है, एन एयर कंडीशनर आल्सो यूजेस कन्वेक्शन करंट। उसमें भी वही फिनोमेना यूज होता है, कन्वेक्शन करंट हम यूज कर रहे होते हैं टू कूल अ रूम। अब होता क्या है, एयर कंडीशनर क्या करता है, हम एयर कंडीशनर इंस्टॉल करते हैं कहाँ पे लगाते हैं, नियर टू द सीलिंग, ठीक है जी। हम बिल्कुल वो जो सीलिंग है ना हमारी, जो बिल्कुल जो छत के करीब, उसको सीलिंग कहते हैं बेटा। अंदर की तरफ जो छत होती है ना, कमरा है, रूम है, तो वो सीलिंग, तो उसको हम सीलिंग का नाम देते हैं, ठीक है। रूफ होता है ऊपर वाला जो पार्ट, ठीक है। द रोटरी फैन ऑफ एन एयर कंडीशनर रिलीजेस कूल ड्राई एयर। आपने देखा जब हम एसी ऑन कर देते हैं, एयर कंडीशनर को ऑन कर देते हैं, तो ठंडी हवा वो क्या करता है, रिलीज करता है कूल ड्राई एयर। द कूल ड्राई एयर इज हैवियर इन वेट। अब कूल एयर जो होती है वो हैवी होती है वेट में, सो इट सिंक्स, तो वो नीचे की तरफ डाउन आती है। सिंक होता है, सिंक का वैसे तो मतलब होता है डूब जाना, ठीक है।
तो ये नीचे की तरफ आती है, डाउन आती है। द वार्म एयर ऑफ द रूम राइजेस, अब वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठती है, बिकॉज इट बिकम्स लाइटर इन वेट, वेट लाइट होने की वजह से। तो द एयर कंडीशनर ड्राज दिस वार्म एयर टू मेक इट कूल, ठीक है जी। तो इन दिस वे द एयर कंडीशनर अगेन एंड अगेन, ठीक है जी, सर्कुलेट करता है एंड डिज़ायर टेम्परेचर इज गेन, और हमें अपना डिज़ायर टेम्परेचर मिल जाता है, हमारे रूम्स कूल हो जाते हैं। तो आज के लेसन को समराइज करते हैं कि हाउस होल्ड वेंटिलेशन, डोमेस्टिक वाटर हीटर और एयर कंडीशनर, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कन्वेक्शन करंट्स को यूज़ करते हुए हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें सहूलियात मैसर कर रही हैं। अच्छा भी आज की डायरी ये है कि आपने इसी टॉपिक को अच्छे तरीके से 2 बार पढ़ना है, और फिर यही जो फिनोमेना है, यही जो मेथड है, ये जो तरीक़ाकार है, आपने क्या करना है कि अपने बड़े भाई को या अपने वालिद को या अपनी वालदा को बताना है कि आपका डोमेस्टिक वाटर हीटर कैसे काम करता है, हाउस होल्ड वेंटिलेशन किसे कहते हैं, और किस तरह से जो ये इसका फिनोमेना क्या है, पूरा प्रोसेस आपने बताना है। एयर कंडीशनर भी बताना है कि क्या होता है कि ये कूल एयर फेंकता है जो नीचे की तरफ आती है, और नीचे से वार्म एयर जो है वो हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। तो ये प्रोसेस आपने बताना है अपने पेरेंट्स को कि पापा ये प्रोसेस है, ये इस फिनोमेना पे, इस प्रिंसिपल पे ये चीज़ें काम करती हैं कन्वेक्शन करंट पे, ठीक है जी। तो ये आपने सिर्फ बताना है, यही आपका आज का होमवर्क है। राइटिंग का कोई काम नहीं है, लर्निंग का कोई काम नहीं है, बस इसको गो थ्रू करके आपने अपने पेरेंट्स को बताना है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।